Good morning, dear students. So, we'll start today's session with the new chapter of your sequence and series. The topic is spatial series. This is in sequence and series only. This topic is known as spatial series. See, we have already done series. See the sum of Sn, S infinity, or sum of AGP, sum of infinity of AGP, all are series because series says sum of sequence. So we did in sum of GP, sum of n terms of a GP, sum of infinity of a GP. Then we did sum of n terms of AGP, sum of n terms of AGP. Fine. Now this segment, it is known as a spatial series. For this, couple of things here we have to understand. First, it is, suppose we have, let's say, sum t1 plus t2 plus t3. These are term, correct? And up to, let's say, plus tn, correct? N terms. So this is sum of n terms. This sum of n terms, this n is denoted, this sum of n terms, we can also denote by this notation, sigma. Look at this, sigma. This sigma word came from a Greek letter and we read as a sigma, correct? This we call sigma. It's a Greek letter, dear. Greek. Fine, this sigma. So suppose if I write r equals to 1 to n and tr, which is the same as what we have elaborated here. Look at this. Put r equals to 1, so tn. And due to this sigma sign, these plus it will come. Only plus, never be minus. Only plus it comes. So t1 plus t2 plus t3, correct? Up to r equals to n ले लीजिएगा तो ये tn बन जाएगा. यानी इतने बड़े टर्म को, इतने सारे टर्म को एक ये नोटेशन से हम इसको श्रिंक कर सकते हैं. ठीक है? So this is the sum of tr from r equals to 1 to n. करेक्ट? सम ऑफ टर्म्स. और इसको सिग्मा के नोटेशन से बोलते हैं आप. ठीक है? सो इट कैन बी लाइक देयर आर वेरियस वे टू डिनोट. लेट्स से इफ यू हैव, एंड यहाँ पे वन टर्म कभी भी जीरो नहीं लिखते हैं, टर्म वन से ही स्टार्ट होता है. t1 t2 t3 tr. करेक्ट? सपोज समटाइम्स इस तरह से भी लिखा मिलेगा आपको, i इक्वल्स टू 1 to n ti. करेक्ट? तो इसका भी मीनिंग सेम ही है, t1 plus t2 plus t3, फाइन, प्लस डॉट डॉट tn, सम ऑफ n टर्म्स. ठीक है? इस नोटेशन का ये मीनिंग है. तो अब इस नोटेशन को अच्छे से अपने को समझ के लेना है डियर. ठीक है? और इस पे अब हमें कुछ रिजल्ट जो है वो अपने को याद रखना होगा. ठीक है? लेट्स से मैं एक एग्जांपल और ले लूं. अगर मेरे पास लिखा है r इक्वल्स टू 1 to 20, फाइन, एंड tr, तो इसका मतलब क्या हो गया? दिस इज t1 plus t2 plus dot dot, this is t to the power 20, sum of 20 टर्म्स. वो आप सिंपल एक इस नोटेशन से भी लिख सकते हैं. ठीक है? एंड दैट इज ऑल्सो सम ऑफ n टर्म्स, सम ऑफ 20 टर्म्स. दिस इज व्हाट? s20 लिखिए या ये सिग्मा का नोटेशन दीजिए. फाइन. तो आई बिलीव ये जो नोटेशन की बात अभी हम जो कर रहे थे, ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड. करेक्ट? जब ये हम नोटेशन को समझ गए तो अब हम इसमें, इस नोटेशन के अंदर इसकी कुछ प्रॉपर्टी समझते हैं. ये नोटेशन जो है सिग्मा, इसकी क्या प्रॉपर्टी है ये देखिए. अगर कोई कांस्टेंट है, सपोज हमारा एक सिग्मा के अंदर नोटेशन इस तरह से दी हुई है, r इक्वल्स टू 1 to n एंड k इंटू t टू द पावर r, tr ऐसे. ठीक है? तो ये कांस्टेंट है डियर. तो इस कांस्टेंट को हम बाहर कर सकते हैं और सिग्मा r इक्वल्स टू 1 to n tr लिखेंगे, क्योंकि r जहाँ है वहाँ पे ही टर्म जाएगा, t1 t2 t3. लेकिन ये आप कांस्टेंट को आप बाहर कर सकते हैं. दिस इज फर्स्ट प्रॉपर्टी. ठीक है? जो भी कांस्टेंट होगा यू कैन टेक आउटसाइड. अगर दूसरी प्रॉपर्टी देखो, सिग्मा r इक्वल्स टू 1 to n. ठीक है? अगर मेरे पास ar प्लस br ऐसे है, तो आप दो सिग्मा में इसको स्प्लिट भी कर सकते हैं. r इक्वल्स टू 1 to n, एक ar ले लीजिए और फिर दूसरा सिग्मा r इक्वल्स टू 1
2n br से भी सेपरेट कर सकते हैं, या अगर दो सेपरेट है दोनों को एक साथ लाना है तो आप इधर से ऐसे लिख सकते हैं. करेक्ट. सो दिस वे द कांस्टेंट सिग्मा का प्रॉपर्टीज है. तीसरा प्रॉपर्टी जो बहुत इंपॉर्टेंट है, लुक एट दिस. सपोज एक कोई कांस्टेंट को केवल हमने r इक्वल्स टू 1 to n में डाल दिया, लेट्स से केवल कांस्टेंट, ठीक है, और r इक्वल्स टू 1 to n ले रहे हैं. तो डियर ये बेसिकली क्या होगा, ये होगा n टाइम्स ऑफ k. इसको आप बड़े अच्छे से समझिए. ये कैसे हुआ, सिग्मा k ले रहे हैं, k तो कांस्टेंट है सर, एंड देन यू आर टेकिंग राइटिंग एन के. तो आप देखो इसको, अगर मैं सिग्मा k को k कांस्टेंट बाहर कर लूँ, ठीक है, k अगर मैं यहाँ से देखो, k अगर मैं कांस्टेंट बाहर ले लूँ तो यहाँ पे क्या दिख रहा है, सिग्मा k बाहर लिया तो ये 1 जैसा दिख रहा है, r इक्वल्स टू 1 to n. दैट मीन्स ये 1 1 1 1 अप टू n टाइम्स तक जाएगा. ये पूरी सिचुएशन क्या होगी, इसको आप हम क्या लिख सकते हैं, 1 + 1 + 1 डॉट डॉट n टाइम्स तक. तो n इंटू 1 क्या हो जाएगा, दिस इज n. दैट इज वाई n इंटू k केम. ठीक है. तो जब सिग्मा किसी कांस्टेंट पे लगेगा तो वो क्या हो जाएगा, लेट्स से कांस्टेंट का मतलब सिग्मा 2 रह गया किसी में, तो सिग्मा 2 को आप क्या लिखेंगे, अगर r इक्वल्स टू 1 to n है तो आप लिखेंगे 2n. फाइन. और आपको सब में भी ये चीज़ें और भी क्लियर हो जाएंगी. तो सिग्मा का नोटेशन समझ में आया, सिग्मा की ये 3 प्रॉपर्टी भी आप अच्छे से समझ के लें. करेक्ट. नाउ वी विल मूव टू कुछ रिजल्ट हैं जो अपने को याद करने हैं. इसके प्रूफ इज नॉट रिक्वायर्ड. इस प्रूफ को हमें प्रूफ ना करना है, ना करने पूछा जाता है. आप इसके रिजल्ट याद रखें. वो क्या है, द स्टेटमेंट इज सम ऑफ, इस पहले वाले का तो आप प्रूफ भी कर सकते हैं, सम ऑफ फर्स्ट n natural numbers, n natural numbers, sum of first n natural numbers. ठीक है. सो ये क्या है, 1 + 2 + 3 + 4 डॉट 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 प्लस अप टू n टर्म्स. ये AP में डियर है, अगर आप इसका सम निकालें तो ये अपने को n इंटू n + 1 अपॉन 2 मिलेगा. ठीक है. सो दिस इज सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर. फर्स्ट रिजल्ट ये आपको अच्छे से अब याद रखना है. सेकेंड वी हैव, ये रिजल्ट आपको अच्छे से याद रखना है डियर, सम ऑफ द स्क्वायर्स, सम ऑफ द स्क्वायर्स of the first n natural number and natural numbers. See, इसमें एक टर्म जो बार बार दिख रहा है, फर्स्ट. यहाँ भी देखो फर्स्ट, दैट मीन्स ये 1 से स्टार्ट होना चाहिए, 1 + 2 + 3. ठीक है, बीच से नहीं, 2 से नहीं, 1 से कंपल्सरी. ये क्या है, 1 स्क्वायर + 2 स्क्वायर + 3 स्क्वायर एंड सो ऑन अप टू n स्क्वायर. इसकी वैल्यू होती है n इंटू n + 1 इंटू 2n + 1 अपॉन 6. वी डोंट रिक्वायर प्रूफ ऑफ दिस. आपको ये याद रखना है डियर, कंपल्सरी टिल NDA तक, इवन इन हायर क्लासेज ऑल्सो. ग्रेजुएशन में जब NDA में आप BSc करेंगे या BTech करेंगे तो वहाँ पे भी आपने ये रिजल्ट याद करके रखना है. ये सीक्वेंस सीरीज की बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट हम लोग लर्न करने जा रहे हैं. सम ऑफ द क्यूब्स ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर, ऑफ द फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स, क्यूब का, दैट इज 1 क्यूब, 2 क्यूब, 3 क्यूब, फाइन, अप टू n क्यूब is equals to n into n + 1 by 2. इस पूरे का होल स्क्वायर हो जाता है. ठीक है. जो सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर है उसको स्क्वायर कर दीजिए तो ये क्यूब का हो जाता है. डियर, सम ऑफ फोर्थ भी होते हैं, 1 पे 4, 2 पे 4, 3 पे पावर 4, 1 पे 5 भी होता है, बट दिस इज नॉट इन आवर सिलेबस. वो JEE मेंस एडवांस के लिए है. ठीक है. तो ये 3 जो हैं बड़े इंपॉर्टेंट रिजल्ट हैं.
इसको अगर मैं नोटेशन में लिखूं, मैंने जान के यहाँ पे जगह छोड़ा था, तो इसको आप लिखेंगे सिग्मा r इक्वल्स टू 1 to n, करेक्ट, टी आर, करेक्ट, या सिग्मा r लिख दीजिए, वेयर r इक्वल्स टू 1 to n, ठीक है। ये सिग्मा r हो गया, r1 डालो 2 डालो तो ये सम आएगा। ये क्या होगा डियर, सिग्मा r इक्वल्स टू 1 to n r स्क्वायर। तो इतनी बड़ी बातों को आप सिग्मा r स्क्वायर से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। एंड दिस इज सिग्मा r क्यू, वेयर r moves 1 to n is equal to 1q, 2q, 3q, and the formula is n into n plus 1 by 2 whole square। तो ये जो तीनों रिजल्ट हैं, इस तीनों रिजल्ट को आप आज के आज ही अच्छे से लर्न कर लें, बिकॉज प्रॉब्लम्स के अंदर हमें इस तीनों रिजल्ट का ही यूज करना है सम ऑफ सीरीज में, स्पेशल सीरीज में। इसलिए इन तीनों के सम को स्पेशल सीरीज के नाम से भी हम जानते हैं। मीन्स ये एक स्पेशल टाइप है जो सम आपने को याद रखना है। कभी कभी ये इस फॉर्म में नहीं होगा तो कुछ प्लस और माइनस करके इस फॉर्म में लाएंगे, कॉमन लेके मल्टीप्लाई करके। दैट मीन्स वी हैव टू डू सम मैथमेटिक्स टू गेट दिस फॉर्म, करेक्ट, एंड देन वी विल अप्लाई दिस फॉर्मूला। सो दीज थ्री रिजल्ट्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपके इस सेगमेंट को समझने के लिए। तो आप, आई बिलीव, इस तीनों फॉर्मूला को अच्छे से लर्न करना है, और आई एम 100% श्योर दैट अभी के अभी सभी को लर्न भी हो गया होगा, ठीक है। सो विद दिस these three help of this three formula we will enter to our exercise। so concept part की जहाँ तक बात की जाए, so series के अंदर हमें डियर, हमने ऑलरेडी सीरीज जो है जीपी का एसएन निकाल चुके हैं आप, एपी का एसएन आप 10th क्लास में निकाल चुके हो, एस इन्फिनिटी आपने जीपी का निकाल लिया, अर्थमेटिको ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का आपने एसएन और एस इन्फिनिटी दोनों ही निकाल लिया। दैट इज ऑल्सो अ सीरीज, बट हम उसको स्पेशल नहीं यूज करते। ये जो तीन सीरीज आए और आने वाले जो क्वेश्चंस जितने मिलेंगे आपको, दोज आर नोन टू बी स्पेशल सीरीज। सो आई बिलीव all of you understood the topic what I am started, correct। तो sum of the series। चलिए डियर, ये तीनों रिजल्ट बहुत अच्छे से लर्न होने चाहिए, क्योंकि 99% in all the sums we require these formula। Fine। So the advantage of learning this three formula surely will help you to understand each and every problem of this exercise here, correct। now I am moving your exercise, ठीक है। मैं एक्सरसाइज में एंटर करता हूँ। look at this exercise is 2.6, although I have written in the first page also exercise 2.6। question है find the sum sigma r equals to 1 to n r plus 1 into 2r minus 1, करेक्ट। इनका हमें सम चाहिए डियर, क्लियर। सो दिस इज व्हाट, सो नोटेशन को हम स्प्लिट करें। नाउ यू स्टार्ट सॉल्विंग इस नोटेशन को। दिस इज व्हाट सिग्मा, ठीक है, r इक्वल्स टू 1 to n, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो दिस इज गोइंग टू बी 2r स्क्वायर, देन माइनस 1 minus r plus 2r, this is plus r, and this is going to be minus 1। पहले हमने मल्टीप्लाई कर लिया, ठीक है। इसके बाद कांस्टेंट को बाहर लेना है। प्रॉपर्टीज अभी हमने सिग्मा का देखा है, आर स्क्वायर, ठीक है। बार बार आप लिखना भी चाहे r इक्वल्स टू 1 to n चलेगा, नहीं भी लिखे एट द एंड यू कैन राइट, या आप लिख रहे हैं तो लिखिए r इक्वल्स टू 1 to n प्लस सिग्मा r, दिस इज r इक्वल्स टू 1 to n। नाउ डियर लुक एट दिस माइनस 1। जब आप माइनस 1 में सिग्मा लगाएंगे तो या डायरेक्ट आप n लिख दीजिए, या मैं नेक्स्ट स्टेप में इसको n लिख दूंगा। 1 to n है ये, एंड दिस इज 1, करेक्ट। तो कांस्टेंट 1 है तो इसका क्या आ जाएगा, n, ठीक है। तो दिस इज, अब हमारे पास फॉर्मूला हो गया सिग्मा r स्क्वायर, सिग्मा r माइनस सिग्मा 1, करेक्ट। सो सिग्मा r स्क्वायर फॉर्मूला,
n into n plus 1 into 2n plus 1 upon 6. This is sigma r square का formula, plus sigma r is n into n plus 1 by 2. और इसके लिए आपने क्या लिखना है, ओनली n, समेशन r इक्वल्स टू 1 to n. ठीक है, सो दिस इज n. नाउ वी हैव टू सिंप्लीफाई दिस एक्सप्रेशन. अगर देखी जाए तो आंसर यहाँ भी आप छोड़ सकते हैं, बट छोड़ना नहीं है, इसे फर्दर सिंप्लीफाई करना है. ठीक है, एलसीएम वगैरह लेके सिंपलेस्ट फॉर्म में वी हैव टू गेट. नाउ हाउ टू स्टार्ट इन दिस. सी द कॉमन पार्ट n और n, तो पहले आप n कॉमन ले लीजिए. ठीक है, नाउ लेफ्ट विथ n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1. ठीक है, अपॉन 3 रह गया, प्लस n प्लस 1 अपॉन 2 माइनस 1. ठीक है, ये सिंप्लीफिकेशन करना इंपॉर्टेंट है डियर. ठीक है, आपने फॉर्मूला लगा दिया, अब इसको सिंप्लीफाई कीजिए. सो n मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. सो दिस इज गोइंग टू बी 2n स्क्वायर प्लस 3n, फाइन, प्लस 1, करेक्ट, एंड अपॉन 3 प्लस n प्लस 1 अपॉन 2 माइनस 1, करेक्ट. अब एलसीएम ले लीजिए इसका. सो दिस इज n, आउटसाइड है आपका, 3 2 6 हो गया ये एलसीएम. 2 से फिर इंटू हो जाएगा ये, तो 4n स्क्वायर प्लस 6n प्लस 2 प्लस 3n प्लस 3 एंड माइनस दिस इज गोइंग टू बी 6. ये 6 आ गया. ठीक है, नाउ लुक एट दिस. फाइनली ये सिंप्लीफाई होके अपने पास कितना मिल जाएगा, चेक इट. सो दिस इज गोइंग टू बी एट द एंड n इंटू 4n स्क्वायर, ठीक है, प्लस 9n, फाइन, एंड 5 माइनस 6, दिस इज गोइंग टू बी माइनस 1. ठीक है, माइनस 1 डिवाइडेड बाय 6. सो दिस इज योर फाइनल आंसर. ठीक है, सो दिस वे वी कैन गेट द फाइनल सोल्यूशन अपने को. ये अगर ये फैक्टराइजेबल होता है एंड वाला तो आप फैक्टराइज कर सकते हैं, अगर नहीं होता तो ऐसे ही छोड़ दीजिए आप. सो दिस इज गोइंग टू बी द आंसर ऑफ दिस प्रॉब्लम. फाइंड हियर. सो लुक एट दिस, कैसे कैसे हुआ. सम चाहिए था. ठीक है, r प्लस 1 इंटू 2r माइनस 1. वॉट वी डिड, फर्स्ट वी मल्टीप्लाइड. सो 2r स्क्वायर प्लस r माइनस 1. देन कॉन्स्टेंट वी टुक आउटसाइड, कॉन्स्टेंट बाहर लिया. सिग्मा r स्क्वायर सिग्मा r माइनस सिग्मा 1. और सिग्मा 1 कॉन्स्टेंट को हमने अभी जस्ट देखा है. अगर कोई कॉन्स्टेंट है, फाइन, r इक्वल्स टू 1 to n, व्हाट यू राइट, k इंटू n डायरेक्टली. ठीक है, सो 1 था तो 1 इंटू n, अगर यहाँ 2 होती तो ये 2n हो जाता. करेक्ट. सो नाउ व्हेन वी सब्स्टिट्यूट द फॉर्मूला, देन यू हैव टू डू अलजेब्रा. एलसीएम लीजिए, कॉमन लीजिए. पहले n तीनों में दिख रहा है, फाइन, दीज 3n we took first common and we have taken common, and then left with this, multiply and then take LCM. ठीक है, so at the end we have n by 6, correct, and finally जो आपका solution आया है वो देख लो, n by 6 4n square plus 9n minus 1. Understood? So only the formula will help you to get the solution of such problems. Correct? कांस्टेंट बाहर करना है और यूज करना है प्रॉपर फॉर्मूला को. अंडरस्टूड? नाउ सी, आई एम टेकिंग द अनदर क्वेश्चन. अगेन वी हैव टू फाइंड द सम. सम इज गिवन सिग्मा r इक्वल्स टू 1 to n, फाइन, एंड दिस इज 3r स्क्वायर माइनस 2r, फाइन, प्लस 1. करेक्ट, इनका सम चाहिए. वी यूज द प्रॉपर्टी, कांस्टेंट बाहर करोगे आप, सिग्मा r स्क्वायर माइनस 2 कॉन्स्टेंट आउटसाइड सिग्मा r एंड प्लस दिस इज सिग्मा 1. आप चाहो तो r इक्वल्स टू 1 to n एंड में भी लिख सकते हो. अब डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर लें. 3 इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 अपॉन 6. ठीक है, माइनस 2 इंटू n प्लस 1 अपॉन 2 एंड सिग्मा n इज n. फाइन. सो द सिमिलर अप्रोच जैसे प्रीवियस सम में था, यहाँ पे भी आप फिर से कॉमन ले लीजिए n. यू हैव n प्लस 1, 3 2 जा 6, तो ये आ गया 2n स्क्वायर प्लस 3n,
प्लस 3n प्लस 1/2 माइनस n प्लस 1 लेफ्ट एंड प्लस 1. ठीक है. Now in next step you take common LCM. So this is n into 2n square plus 3n plus 1 minus 2n minus 2 and plus 2 upon 2. Correct. See at the end what will happen. क्या बच जाता है ये देख लें. This is n into 2n square 3n minus 2n, it is going to be plus n, and minus 2 get cancelled, it left with 1 and upon 2. Fine. So finally you can write, ऐसे भी छोड़ सकते हो या आप ऐसे भी लिख दो, n by 2 2n square plus n plus 1. This is the answer of this sum. Fine. So straight away use the formula. R square का sigma r square we have n into n plus 1 to n plus 1 by 6. Sigma r के लिए we have formula n into n plus 1 by 2 and sigma 1 becomes n. And then we took LCM. ठीक है. फिर आपको डेयर ये अलजेब्रा करनी पड़ेगी, n कॉमन लेना पड़ेगा, LCM लेके सिंप्लीफाई कीजिए और एट द एंड यू कैन लीव इट अप टू हियर. दिस इज द फाइनल आंसर. I believe this is very simple. If you do twice thrice, these sums will come in your pen dear. Correct? पेन में आ जाएगा ऐसे सम. बहुत डिफिकल्ट नहीं है. Your approach is very important. फॉर्मूला याद रखना कंपलसरी है. Now the next sum I am taking, sigma find sum है, r equals to 1 to n. Correct? And this is 1 plus 2 plus 3 plus r upon r. Correct? This is what a sum. यहाँ थोड़ा सा डिफरेंस लग रहा है हमारे प्रीवियस सम के अकॉर्डिंग. यहाँ पे बेसिकली एक पहले से खुद एक r एक सम है एंड देन वी हैव टू गेट द सम ऑफ दिस. फाइन. सो यहाँ केयरफुली इसको हैंडल करना होगा डियर. सो दिस इज सिग्मा r इक्वल्स टू 1 to n. पहले ये सम तो पता है अपने को, 1 plus 2 plus 3 सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर. ये क्या होती है, r इंटू r प्लस 1 by 2. दिस इज द फॉर्मूला. क्यों? क्योंकि जब n होता है तो n इंटू n प्लस 1 by 2 एंड हियर इट इज r. सो r इंटू r प्लस 1 by 2 सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर. फॉर्मूला हमने लिखा है 1 plus 2 plus 3 अप टू n. द फॉर्मूला इज n इंटू n प्लस 1 by 2. करेक्ट? सम ऑफ फर्स्ट नेचुरल नंबर. तो n की जगह r है तो क्या हो गई, r इंटू r प्लस 1 by 2. तो मैं पहले इस सम का अंदर लिख लूँ r इंटू r प्लस 1 by 2. ये तो आ गया ये सम. अपॉन क्या दी हुई है, r. ठीक है. दिस इज व्हाट दिस ब्रैकेट नाउ. अब ये r और ये r यू कैन कैंसिल. व्हाट लेफ्ट, तो सिग्मा r इक्वल्स टू 1 to n. फाइन. एंड r प्लस 1 by 2 रह गया क्योंकि r कैंसिल. अब यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, 1 by 2 कॉन्स्टेंट यू टेक आउटसाइड, सिग्मा r प्लस 1. फाइन. फिर r इक्वल्स टू 1 to n. लिखना चाहते हैं लिखिए, नहीं भी लिखेंगे तो इट्स अंडरस्टूड. नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करो, दो सेपरेट कर लो, 1 by 2 सेपरेट, सिग्मा r इक्वल्स टू 1 to n for this r plus 1 by 2 sigma 1. ठीक है, ये सिग्मा 1 है, दिस इज सिग्मा 1. क्लियर? यहाँ तक क्लियर हो गया सभी को? अब डियर यहाँ से फॉर्मूला देख लो, 1 by 2 सिग्मा r का फॉर्मूला क्या है, n इंटू n प्लस 1 by 2 प्लस 1 by 2 ऑलरेडी कांस्टेंट है एंड सिग्मा 1 क्या होना है, ऑल ऑफ यू नो सिग्मा 1 इज गोइंग टू बी ऑलवेज n. अगर मान लो सिग्मा 2 होता है तो क्या लिखेंगे, 2n. सिग्मा 3 मिला तो क्या लिख देंगे आप, 3n. तो ये आप अच्छे से समझ के लीजिए. सो 1 by 2 इंटू n. ठीक है. सो अब आप इसमें सिंप्लीफाई कर दीजिए फर्दर एलसीएम वगैरह लेके.
सो आपने यहाँ पे कॉमन 1/n/2 कॉमन ले लिया, तो रह क्या गया डियर, n+1/2 + 1, ठीक है। एंड इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर दें आप, तो दिस इज गोइंग टू बी n/4 n+3. दिस इज द रिक्वायर्ड सम, n into n+1/3. फाइन. सो दिस इज द वे वी कैन हैव. अगर इस चीज़ को, ये जो सिग्मा 1 है n, कई बच्चों को कन्फ्यूजन नहीं होता है, तो ये जो मैंने एक्सप्रेशन लिखा है इसको देखो, मैं ऐसा करके दिखाता हूँ कि यहाँ 1/2 सिग्मा r इक्वल्स टू 1 to n है, करेक्ट। और यहाँ क्या दी हुई है, r+1, ये ले रहा हूँ ये टर्म, ठीक है। ये टर्म के बाद ये जो की जा रही है, देखिए क्या है इसमें। अगर आप डेयर 1/2 बाहर ले रहे हैं, r इक्वल्स टू 1 डालिए तो 1+1, ठीक है। सेकेंड टर्म क्या होगा, r इक्वल्स टू 2, 2+1, r इक्वल्स टू 3, 3+1, ठीक है। ऐसे डॉट डॉट जब n डालोगे तो n+1. फाइन. तो इससे क्या रियलाइज पता चल रहा है कि ये जो 1 है, 1 1 अप टू n टाइम्स तक जा रहा है, इसलिए देखो ये सिग्मा 1 n बन गया, ठीक है। ऐसे भी इस चीज़ों इस सिग्मा 1 को आप समझ के ले सकते हो, ठीक है। 1 2 3 तो है ही उसका सम, वो तो सिग्मा r बन रहा है, अंडरस्टूड। एंड देन यू हैव टू यूज द फॉर्मूला, सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर के लिए ये फॉर्मूला हुआ, एंड सिग्मा 1 इज n, and then we took LCM and simplified, करेक्ट। तो यहाँ सिग्मा के अंदर एक और सम था, तो उसको पहले सिंप्लीफाई किया, जिसमें r गेट कैंसिल, ठीक है। और आप दूसरी बात ये भी याद रखें कि जब आप सिग्मा यूज करते हैं तो ये 1/r में कोई फॉर्मूला नहीं होगा, हमेशा याद रखने का, सिग्मा r फॉर्मूला होता है, सिग्मा 1/r मैंने नहीं बोला है, सो नेवर यूज सिग्मा 1/r, ठीक है। सिग्मा 1/r² के लिए फॉर्मूला नहीं है हमारे पास, ठीक है। वी हैव फॉर्मूला सिग्मा r². सो डूज एंड डोंट्स ऑलवेज रिमेंबर, दिस इज डूज एंड दिस इज डोंट्स, दिस इज डूज एंड डोंट्स, ऑलवेज रिमेंबर कहाँ पे फॉर्मूला यूज करना और कहाँ पे नहीं यूज करना है, करेक्ट। तो हमें ऑलवेज वी ट्राई टू मेक द डिनोमिनेटर में r नहीं दिखने चाहिए, करेक्ट। यहाँ तो दिख भी रहा था, तो r देखो ऑटोमेटिक गेट कैंसिल, एंड देन सी देयर इज नो r इन डिनोमिनेटर. So these things you will get one by one once you enter in the problem. प्रॉब्लम में जैसे जैसे आप एंटर करोगे तो क्वेश्चन अपने नए नए प्रॉब्लम के साथ आपके सामने आएगा और आपको परेशान करेगा. सो व्हाई नॉट वी हैव टू बी अलर्ट, पहले से ही आपको क्लियर होनी चाहिए डूज एंड डोंट्स. नाउ लुक एट दिस. Now I am taking the another question, which is question number 4 of your textbook. This question is again sum sigma r equals to 1 to n, correct? And this is 1 cube, 2 cube, 3 cube plus up to r cube upon r into r plus 1. r plus 1 है, ठीक है. इसका सम चाहिए डियर. सो फिर से प्रॉब्लम है कि सम के अंदर एक और सम है, तो उस अंदर वाले सम को पहले क्लियर करेंगे. सो r इक्वल्स टू 1 to n. दिस सम इज ऑल ऑफ यू नो 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब अप टू n क्यूब तक का रिजल्ट पता है अपने को. तो n की जगह यहाँ r दी हुई है, तो फॉर्मूला क्या थी वो n इंटू n प्लस 1/2 का होल स्क्वायर. सो r इंटू r प्लस 1/2 इसका होल स्क्वायर होगा. फाइन. सम ऑफ क्यूब ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर हमने क्या देखा था, n इंटू n प्लस 1/2 होल स्क्वायर. तो यहाँ पे n की जगह क्या है, r दी हुई है, तो ये होल स्क्वायर आ गई. तो हमने पहले इसका सम कर लिया, विच इज r स्क्वायर r प्लस 1 होल स्क्वायर अपॉन 4. 2 स्क्वायर इज 4 एंड अपॉन r इंटू r प्लस 1. फाइन. अब देखो इसमें से एक टर्म कैंसिल हो जाएंगे. व्हाट लेफ्ट, 1/4 तो कांस्टेंट बाहर हो गया डियर, 1/4 आउटसाइड, और सिग्मा के अंदर
आर इक्वल्स टू 1 to n, एक आर से एक आर कैंसिल, और ये आर प्लस वन से एक आर प्लस वन कैंसिल, so left with r into r plus 1, which is nothing but 1 by 4 sigma r equals to 1 to n, and you multiply this is r square plus r, correct. अब अपने को क्या करना है, we have to use the formula of sigma r square and sigma r, 1 by 4 constant है, वो total को multiply करेगी. So I believe all of you understood. फर्स्ट हमारा ऑलरेडी एक सम था ये, तो इसका हमने सम ये आर इंटू आर प्लस वन बाई टू होल स्क्वायर रखा, विच इज आर स्क्वायर आर प्लस वन होल स्क्वायर अपॉन 4, एंड डिनोमिनेटर में लुक एट दिस आर इंटू आर प्लस वन, आर इंटू आर प्लस वन, सो सम टर्म गेट कैंसल. अगेन फॉर्चुनेटली कोई भी टर्म डिनोमिनेटर में नहीं है आर का, सारे न्यूमरेटर को है, एंड देन वी मल्टीप्लाई. नाउ टाइम केम टू सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ दी सिग्मा आर स्क्वायर एंड दिस, तो इसको आप बड़ा बॉक्स बना लें. सिग्मा आर स्क्वायर आर इक्वल्स टू 1 to n प्लस सिग्मा आर, यू नो द प्रॉपर्टी, अलग अलग कर सकते हैं आप, सिग्मा आर. नाउ वी हैव टू यूज द फॉर्मूला, सो 1 by 4, दिस इज कंप्लीट आउटसाइड. अब आप वैल्यूज डालिए, कॉमन लीजिए, एंड देन we'll get the final answer. Sigma r square है, this is n into n plus 1 into 2n plus 1 upon 6 plus sigma r is n into n plus 1 upon 2. कॉमन अपने को क्या मिल रहा है, n into, this is n into n plus 1 by 2 कॉमन दिख रहा है, और ऑलरेडी 1 by 4 बाहर है. So inside left with 2n plus 1 upon 3 and plus 1, ठीक है, ये कॉमन आ गया, n into n plus 1 by 2, 1 by 4 पहले से बाहर था. So left with this, इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर लो, this is n into n plus 1 by 8 and this is 2n plus 1, 3 plus 1 4 by 3. आप इस 2 से ये भी छोटा कर सकते हो, तो एट द एंड n इंटू n प्लस 1, यहाँ से 2 कॉमन लिया आपने तो n प्लस 2, और ये 2 से इसको डिवाइड किया 4, एंड 4 3 जा 12. सो दिस विल बी द फाइनल आंसर, n इंटू n प्लस 1 इंटू n प्लस 2 अपॉन 12. माइट बी ऑल ऑफ यू चेक, टेक्स्ट बुक में आंसर गलत दी हुई है, उसको आप चेक कर लीजिएगा, ठीक है. एंड दिस इज द फाइनल आंसर. Once again look at this, what we did, क्वेश्चन पूरा देख लो. 1 cube 2 cube 3 cube plus r cube, सम ऑफ क्यूब ऑफ फर्स्ट n नेचुरल यूज किया, फॉर्मूला n में है बट यहाँ r n की जगह क्या है, r है, तो r इंटू आर प्लस 1 बाई 2 होल स्क्वायर. सब्स्टिट्यूट दिस, r इंटू आर प्लस 1 लेफ्ट, मल्टीप्लाई, कांस्टेंट बाहर किया आपने, करेक्ट, कांस्टेंट वी टुक आउटसाइड, सिग्मा आर स्क्वायर प्लस सिग्मा आर, ठीक है जी. और फिर सिग्मा आर स्क्वायर का फॉर्मूला डाल दीजिए, सिग्मा आर का फॉर्मूला डालिए, एंड देन यू टेक वट एवर टर्म यू कैन गेट कॉमन लो, और एंड में सिंप्लीफाई करो, जितना सिंपलेस्ट कर सकते हो, इट्स योर कॉल, तो आप अपने आंसर को मैच कर पाओगे. फाइन. सो दिस वे यू हैव सीन ऑल दीज 4 सम्स एंड दिस सिमिलर अप्रोच. लास्ट के 2 सम में आपने क्या रियलाइज किया कि सम के अंदर एक और सम पड़ा है, ठीक है ना, तो उस सम को पहले लिखा ये, एंड देन फाइनली वी हैव अप्लाइड द सिग्मा, करेक्ट. प्रीवियस सम में भी समवेयर नहीं, इसमें कुछ नहीं था, ये तो 3r स्क्वायर इसमें अंदर नहीं था, हमने सेपरेट कर दिया स्ट्रेट अवे. क्लियर. सो इन ऑल दीज सम्स व्हाट इट लुक्स दैट फॉर्मूला इज वेरी इंपॉर्टेंट. आपको फॉर्मूला अच्छे से याद रहने चाहिए डियर, ठीक है, बिकॉज सब कुछ कर लेंगे एट द एंड, इफ यू डोंट नो द फॉर्मूला, सिग्मा आर स्क्वायर क्या होती है, सिग्मा आर क्या होती है, अगर ये आप गलत लिख दोगे तो प्रॉब्लम आंसर यू कैन नॉट मैच. फाइन. सो फॉर दिस इनिशियली आई टोल्ड यू दैट दोज 3 फॉर्मूला, ठीक है, फिर से एक बार देख लें. सिग्मा आर क्या था, विच इज n इंटू n प्लस 1 बाई 2
सिग्मा आर स्क्वायर क्या हो गया, पूरी अब नटसेल तैयार रखो, n इंटू एन प्लस वन इंटू 2n+1 अपॉन 6. What about sigma RQ? Sigma RQ is n square n+1 whole square by 4. इस सिग्मा आर वाली रिजल्ट को होल स्क्वायर कर देते हैं तो सिग्मा आर क्यू आ जाता है. सो ये 3 रिजल्ट्स इम्पॉर्टेंट टू रिमेंबर, क्योंकि मैंने बोला आपको ये याद होगा तो इस एक्सरसाइज के सारे प्रॉब्लम्स यू कैन डू इट इजीली. फाइन. नाउ आई एम मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 5 देयर इन योर टेक्स्ट बुक. यहाँ थोड़े फॉर्म अलग दिखेंगे. वी हैव टू फाइंड द सम चाहिए अपने को. किसका सम चाहिए? सो 5 इंटू 7 प्लस 9 इंटू 11 प्लस 11 इंटू 13 एंड प्लस अप टू n टर्म्स तक. ठीक है. अब इसमें थोड़ा वर्कआउट करना पड़ेगा कि यहाँ तो फर्स्ट नेचुरल नंबर से स्टार्ट नहीं है, तो इसका अपने को पहले nth टर्म देखनी होगी कि nth टर्म क्या है और उसको फिर सिग्मा आर में लाना पड़ेगा. तो आप देखो इधर 5 पहला टर्म इसका, 9 सेकेंड टर्म का पहला, 11 दीज आर इन AP दिख रहा है. तो इसका अपने को Tn पता लग सकता है. Tn इज A प्लस n माइनस 1 इंटू D. ठीक है. सो दिस इज गोइंग टू बी 4n प्लस 1. अब सेकेंड टर्म हो 7 11 7 11 और ये 13. वेट 11 इंटू 9 इंटू 11 फिर 13 इंटू 15 है ये 13 इंटू 15. ठीक है ना. ये 13 है डियर. दिस इज 13 इंटू 15 इट इज. तो 7 11 और 15 ये कहाँ जा रही है? आर इन AP अगेन. तो इसका भी Tn कैलकुलेट कर लें. Tn इज A क्या है हमारा फर्स्ट टर्म 7 प्लस n माइनस 1. D क्या है डियर? इट इज 4. सो दिस इज गोइंग टू बी 4n प्लस 3. फाइन. ये सारे आ गए 4n प्लस 3. तो ये नहीं Tn आ गया. Tn को आपने कैसे कर लेना? TR के फॉर्म में लिखना है, क्योंकि जब सम करोगे आप, अब जब मैं इसके सम में आता हूँ डियर, जो क्वेश्चन है अब हमारे पास, इसको आप चाहो तो क्या लिख सकते हो? ये पूरी क्वेश्चन को आप 5 इंटू 7 प्लस 9 इंटू 11 प्लस 13 इंटू 15 प्लस डॉट डॉट डॉट. ठीक है. आप उस Tn की जगह पे चाहो या इसको अप टू n टर्म्स लिख दीजिए. आप अप टू n टर्म्स समझिए, अप टू n टर्म्स तक का. अब मैं यहाँ पे इस पूरी एक्सप्रेशन को, जो ये आप रफ में भी करके आ सकते हैं इतनी दूर. ठीक है. ये जो Tn या TR जो भी कैलकुलेट किया है, ये आप रफ में भी कर सकते हैं डियर. ठीक है. नॉट नेसेसरी टू शो हियर. आप रफ में भी Tn, इनफैक्ट Tn नहीं TR कैलकुलेट कर रहे हैं, तभी तो सिग्मा के मशीन में उसको हम डालेंगे. सो नाउ ये पूरी एक्सप्रेशन को मैं अब सिग्मा में लेके जा रहा हूँ. इसको R इक्वल्स टू 1 to n लिख रहा हूँ मैं, और ये इसको TR बना रहा हूँ. ठीक है. TR एंड TR हमारे पास यहाँ पे क्या है? TR इज इसका प्रोडक्ट और इसका प्रोडक्ट. उसको आप R के फॉर्म में लिख दीजिए. ऑल्दो मैंने Tn निकाला है, बट समीशन के अंदर हमें R इक्वल्स टू 1 to n जाना है. सो R इक्वल्स टू 1 to n. इसको लिख दीजिए 4R प्लस 1. दिस इज प्लस 1 इंटू 4R प्लस 3. ठीक है. व्हाट वी डिड, ऑल्दो हमने इसको n में निकाला है, आप R में निकाल लिया कीजिए अगली बार से. ये भी ध्यान रखिए, मैं अगली बार से R ही लिखूंगा. मैंने यहाँ Tn लिख दिया, वैसे आप TR लिखिए. rth टर्म nth टर्म मीनिंग सेम है ना. n की जगह R डाल दो तो TR मिल जाएगा अपने को. 4R प्लस 1 एंड 4R प्लस 3. ठीक है. सो दिस वे वी हैव रिटन 4R प्लस 1 इंटू 4R प्लस 3. अब आ गया सिग्मा के मशीन में ये. तो जब सिग्मा के मशीन में आती है तो हम क्या करते हैं? इंटू कीजिए, कांस्टेंट बाहर कीजिए, एंड वी फर्दर वी ऐड सिग्मा R इक्वल्स टू 1 to n. R इक्वल्स टू 1 to n.
इंटू करने के बाद ये डियर हमें मिलेगा 16r स्क्वायर प्लस 4 3 12 4r 16r and plus 3. Correct? This is your sigma of this, and after this what we have to do, अब separate किया जाए, constant बाहर कीजिए, 16 outside, 16 you out take outside, sigma r square, 16 बाहर लीजिए, sigma r and plus 3 n में डायरेक्ट लिख दो, सिग्मा 3 लिखो या डायरेक्ट आप 3n भी लिख सकते हो, ठीक है। इसलिए हमने 2 3 4 समूह में ये चीज़ क्लियर करा लिया है हम आपसे। नाउ 16 इंटू फॉर्मूला यूज हो जाएगा, n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 अपॉन 6 प्लस 16 इंटू सिग्मा r इज n इंटू n प्लस 1 बाय 2 प्लस 3n। करेक्ट। अब इसके बाद डियर कॉमन लेना है, सिंप्लीफाई करके जितना हो सके सिंपल कर देना है। लुक एट दिस, पूरी क्वेश्चन को समझ में आया हमने कैसे कैसे किया। आपका nth टर्म उसको tr में कन्वर्ट करके निकालिए, tr। तो जो हमने यहाँ निकाला, क्या निकाला, 4r प्लस 1 इंटू 4r प्लस 3। तो ये जो अप टू n टर्म्स का पार्ट है वो मैंने r में लिया, tr। लुक एट दिस, ये 4r प्लस 1 इंटू 4r प्लस 3, जो r इक्वल्स टू 1 टू n तक जा रही है। n डालो तो देखो 4n प्लस 1 इंटू 4n प्लस 3 मिल जाएगा इसका nth टर्म। बट r में हम क्यों रखते हैं, क्योंकि हमने उसको tr के लिए बनाया है, सिग्मा का नोटेशन tr में लिया है। फिर 16r स्क्वायर 16r प्लस 3 इट केम, कॉन्स्टेंट सेपरेट किया। नाउ वी आर सब्स्टिट्यूटेड द वैल्यू ऑफ सिग्मा r स्क्वायर, सिग्मा r एंड 3n। अब इसके आगे डियर कॉमन लीजिए, सिंप्लीफाई कीजिए, फाइन। तो अब आप छोटा कर सकते हैं इसको, 2 3 2 8, फाइन। n तीनों टर्म से कॉमन आ रहा तो n कॉमन लीजिए, लेफ्ट विथ 8 इंटू ये इंटू होके कितना हो गया डेयर, 2n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 1 अपॉन 3 प्लस इधर हो गया 8n प्लस 8, ठीक है, एंड प्लस इधर रह गया 3 ओनली, ठीक है, बिकॉज n हमने कॉमन लिया है। ये n वी टुक कॉमन फ्रॉम ईच टर्म। फर्दर इसको और सिंप्लीफाई किया जाए तो व्हेन यू टेक कॉमन एंड सिंप्लीफाई दिस यू विल गेट एट द एंड, ये काम मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, इसके आगे आप एलसीएम वगैरह लो। सो द फाइनल आंसर शुड बी n बाई 3, ठीक है, 16 n स्क्वायर प्लस इट इज 48n प्लस 41, ठीक है। ये आंसर आपको आने चाहिए। तो इसके बाद आप फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे और ये आंसर मैच करेंगे डियर। हो सकता है टेक्स्ट बुक में करेक्ट आंसर नहीं दी हुई हो, तो इसलिए मैंने जान के छोड़ा है कि आप इसके बाद खुद ही इस आंसर को मैच कीजिए, ठीक है। सो दैट ऑल ऑफ यू हैव टू डू दिस, ठीक है जी। यहाँ पे 2 स्टेप जो मैंने छोड़ा है, दैट इज योर होमवर्क हियर। आप इसको करके ये आंसर मैच करोगे, करेक्ट। सो ऑल ऑफ यू ऑब्जर्व दिस टाइप ऑफ अ प्रॉब्लम, हाउ टू वी प्रोसीड, ठीक है। nth टर्म निकाल लीजिए, उसको tr में कन्वर्ट कीजिए, tr आ गया तो फिर इनटू करके वी कैन यूज द फॉर्मूला, फाइन। सो फॉर्मूला यूज कर लेंगे। चलिए आइए नेक्स्ट प्रॉब्लम में आते हैं डियर। लुक एट दिस, फॉर्मूला डाल दिया और यहाँ पे मैंने आपको जो बोला है उसको आप खुद से सॉल्व करके एलसीएम वगैरह लेके कर सकते हैं। मैंने आपको 3 4 सम में करके दिखाया, ये जरूर खुद से आप कर लेंगे, ठीक है डियर। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम हम देखते हैं। दिस इज योर फ्रॉम टेक्स्ट बुक ओनली, क्वेश्चन नंबर 6। देखिए क्वेश्चन है, फाइंड द सम 2 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर
प्लस डॉट डॉट अप टू n टर्म्स, अप टू n टर्म्स तक के स्क्वायर चाहिए अपने को, सम चाहिए। ठीक है, तो पहले अब फिर से ये अप टू n टर्म्स में आ गया, तो अपने को TR पता करना पड़ेगा या TN। तो ये अगर देखो आप 2 4 सोल्यूशन स्टार्ट कर रहे हैं आप, 2 4 6 ये कहाँ दिख रहा है, आर इन AP, AP में आ रहा है डियर। अगर मैं इसका TR लिखूँ, TR मैं n इस बार लिख ही नहीं रहा हूँ, आपको सीधा TR ही बोलना, लिखो। TR क्या होगा, जैसे TN निकलता है A प्लस n माइनस इनफैक्ट R माइनस D, D क्या है 2 है, सो दैट इज 2R केम, या 2n समझ लो, TN समझो या TR, फाइन। नाउ अब जो हमारा ये सम है, देयरफॉर 2 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस अप टू, करेक्ट, अप टू n टर्म्स लिखा है हमने, अप टू n टर्म्स इज द क्वेश्चन। इसको आप क्या लिख सकते हो सिग्मा के नोटेशन में, सिग्मा r इक्वल्स टू 1 टू n, करेक्ट, TR ऐसा लिख दिया, और TR यहाँ पे अपने को क्या मिला है 2R, सिग्मा TR बेसिकली TR पे स्क्वायर है, TR यहाँ पे क्या है 2R का होल स्क्वायर हुआ ना, क्योंकि 2 4 6 लिया हमने, तो TR 2R आया। तो जब हम सिग्मा के अंदर आएंगे अप टू n टर्म में, तो ये क्या होगा 2R पे होल स्क्वायर, बिकॉज स्क्वायर है सारे टर्म के ऊपर, फाइन, R इक्वल्स टू 1 टू n, करेक्ट। अब यहाँ से डियर फॉर्मूला पता है, 4 कांस्टेंट बाहर कीजिए, R इक्वल्स टू 1 टू n एंड दिस इज R स्क्वायर। अब आप एट द एंड फॉर्मूला यूज कर लीजिए, 4 इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 अपॉन 6, ठीक है। अब आप सिंप्लीफाई करके देख लीजिए क्या आ रहा है एट द एंड, सो दिस इज 2n, n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 अपॉन 3, so this is going to be sum. So basically 2 स्क्वायर 4 स्क्वायर 6 स्क्वायर का आपने TR निकाला, जो 2R स्क्वायर आया, 2R पे होल स्क्वायर, करेक्ट। सो TR आ गया हमारा 2R होल स्क्वायर, 2R होल स्क्वायर को ब्रेक किया आपने, 4 कांस्टेंट बाहर, सिग्मा R स्क्वायर, एंड देन वी हैव यूज्ड द फॉर्मूला सिग्मा R स्क्वायर, ठीक है। सो दिस वे we can get the solution of such problem. Now look at the next situation here. Next problem देख लें, question number 7 of your textbook. This is question number 7 from your textbook. Sum है ये, find 70 square minus 69 square plus 68 square minus 67 square plus 66 square minus 65 square plus dot dot dot, लास्ट टर्म है 2 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर। तो आप एग्जाम में इसका स्क्वायर निकालते मत बैठ जाना, पूरी एग्जाम खत्म हो जाएगी, 3 घंटे लग जाएंगे इसको स्क्वायर निकाल, सबके स्क्वायर निकाल के, और जब सब्ट्रैक्ट करोगे तो दैट इज वाई मैथमेटिक्स इज देयर टू मेक सिंपलेस्ट, और इन वेरी लेस टाइम यू कैन कैलकुलेट द इंटायर सम, करेक्ट। अब देखो यहाँ पे सोल्यूशन, इसके अंदर हमें जो ये दिख रहा है 70 स्क्वायर 68 स्क्वायर 66 स्क्वायर एंड 2 स्क्वायर, तो सबसे पहले सारे प्लस वाले को एक जगह कलेक्ट कर लेंगे, 70 स्क्वायर 68 स्क्वायर 66 स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस 2 स्क्वायर, ठीक है, ये प्लस वाले। अब माइनस कॉमन ले लेते हैं, और जितने माइनस हैं वो सब प्लस हो जाएंगे, क्योंकि माइनस हमने कॉमन ले लिया। 69 स्क्वायर, दिस इज 67 स्क्वायर, दिस इज गोइंग टू बी 65 स्क्वायर एंड सो ऑन। यहाँ मिलेगा अपने को 1 स्क्वायर, 1 स्क्वायर से पहले 3 स्क्वायर आएगा, ठीक है। अब हमें इनका सिग्मा नोटेशन लिखना है, तो मैं अगर ऐसे आपको डायरेक्ट लिख दूँ तो आपको भी समझ में आएगा, 2 का डिफरेंस चल रहा है, तो मैं अगर इसको लिख दूँ 2R ब्रैकेट देता हूँ,
2r, ठीक है, स्क्वायर, करेक्ट। अगर मैं ऐसे लिखा 2r स्क्वायर एंड r इक्वल्स टू 1 to 35, हो जाएगा काम, 70 तक पहुंच जाओगे, ठीक है। माइनस यहाँ मैं क्या करूँगा, इसमें 2r माइनस 1, देखो फिर से आप ये 69, 66, 65 जो है ये AP में दिख रहा है, उसका आप TR निकालो, ठीक है, तो मिलेगा अपने को 2r माइनस 1। इसका भी आप TR निकालो, मिलेगा 2r और स्क्वायर। तो अब हम इस स्टेज पे पहुंच गए कि इन सबों का आप स्क्वायर एंड में डाल देना है, ठीक है। बट अपने को 69, 67, 65 AP में दिख रहा है, तो उसका आप TN या TR निकाल लो और फिर इस पर स्क्वायर डाल दो, करेक्ट। r इक्वल्स टू ये कहाँ तक जाएगा, 1 to ये भी 35 तक ही होगा, ठीक है। तभी देखो 69 मिलेगा, 1 डालो, 2 डालो, 35 डालोगे तो ये मिलेगा, फाइन। अब हम यहाँ तक पहुँच गए, तो दोनों का ये r इक्वल्स टू 135, r इक्वल्स टू 135 सेम है। तो हमने थोड़ी देर पहले देखा था प्रॉपर्टी में कि आप जब स्प्लिट करते हैं अलग अलग है तो इसको एक जगह कलेक्ट कर सकते हैं, बिकॉज r इक्वल्स टू 1 to 35 भी है, फाइन। तो मैं इसको पूरी को एक जगह ब्रैकेट में ले लूँ, दिस इज 4r स्क्वायर, 2r का स्क्वायर 4 स्क्वायर माइनस 2r माइनस 1 का होल स्क्वायर, 2r माइनस 1 का होल स्क्वायर। इसको फ्लायर में डाल दो, अब अंदर हम सॉर्ट करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे इसको। सिग्मा r इक्वल्स टू 1 to 35, now you open this bracket, so this is going to be 4r square minus 4r square and this is plus 4r and plus 1 becomes minus 1, ठीक है। this and this term get cancel, left with sigma r equals to 1 to 35 and 4r minus 1, करेक्ट। अब आपने क्या करना है, कांस्टेंट बाहर लीजिए, नाउ विल टेक कांस्टेंट आउटसाइड, 4 आउटसाइड, सिग्मा r इक्वल्स टू 1 to 35, दिस इज r माइनस n आएगा ना, ये 1 1 1, तो n यहाँ पे कितना है 35, तो विल राइट 35 बिकॉज n यहाँ पे r इक्वल्स टू 1 to n नहीं है, इस बार 1 to कहाँ तक है 35, तो ये 1 1 1 कितनी बार हो जाएगी 35 टाइम्स, दिस इज 35। नाउ 4 इंटू, अब इसका फॉर्मूला r का 1 to 35 में n इंटू n प्लस 1 है, फिर n की जगह आप 35 डाल देंगे। मैं लिख दे रहा हूँ फॉर्मूला, n इंटू n प्लस 1/2, ये r का फॉर्मूला हुआ, माइनस 35। अब फिर r की जगह आप क्या डाल, n की जगह क्या डालोगे 35, दिस इज 1 to 35 है ना, सो विल पुट 4 into 35 into 36, स्लिप हो रही है यहाँ से, फिर से लिख देता हूँ मैं, 35 into 36/2 माइनस 35। अब आप देर इसको सिंप्लीफाई करें, सो एट द एंड दिस विल गो टू 2 जा, फाइन। 35 कॉमन भी ले सकते हैं, वैसे भी जा सकते हैं, तो ये इंटू वगैरह करके देख लीजिए क्या आ रहा है अपने को, 70 into 36 दैट इज 2520 आएगा ये, माइनस 35, सो फाइनल आंसर विल बी 2485। दिस इज गोइंग टू बी द सम ऑफ द गिवन सीरीज, ठीक है। लुक एट द सीरीज, 70 स्क्वायर माइनस 69 स्क्वायर अप टू, इस पूरे का सम क्या मिला अपने को 2485, फाइन। इसे एक बार देख लो कैसे कैसे स्ट्रेटजी हो गई इस सम की। प्लस वाले को एक जगह कलेक्ट किया, माइनस वाले को माइनस कॉमन लेके एक जगह कलेक्ट किया, फिर हमने TR निकाला उसका 2r होल स्क्वायर, देन 2r माइनस 1 होल स्क्वायर, या TN निकालो फिर r में कन्वर्ट करो, देन वी क्लब्ड एक साथ, r इक्वल्स टू 1 to 35 दोनों ही सिग्मा को है, तो प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग 4r स्क्वायर माइनस 2r माइनस 1 होल स्क्वायर,
सी इसलिए वो सिग्मा वाली प्रॉपर्टी आप नहीं भूलेंगे। सिग्मा की वो प्रॉपर्टी हमने थोड़ी देर पहले लिखा था, बेटर टू ऑल आई हैव टू शो यू अगेन। सिग्मा वाली प्रॉपर्टी एक बार वापस मैं आपको दिखाता हूँ। ये प्रॉपर्टी दिख रहा है सेकेंड वन, दिस प्रॉपर्टी आई हैव यूज्ड। सिग्मा ए आर प्लस बी आर है तो ऐसे स्प्लिट कर सकते हैं, अगर ऐसे है तो ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है, दोनों तरीके से इक्वल होगा। फाइन, तो ये प्रॉपर्टी ऑफ सिग्मा यू हैव टू रिमेंबर। दैट इज व्हाई all these formula property, if you remember, then you will be able to solve all these problems. So that is why we always say go through theory part twice thrice, formula, learn the formula, and then you will be able to use the formula in a particular sum. Correct? So all these sums you have, all of you understood. Now this also we have 2485. Now dear, now I am taking the another problem. This is question number 8 of your textbook only. Look at this. 8th one. You have to find the sum. Find the sum. ये मैं सारे sum कर दे रहा हूँ, तो आपको homework दूंगा, तो that time you will able to do it these sums. 1 into 3 into 5 plus 3 into 5 into 7 plus, correct, 5 into 7 into 5 plus dot dot dot. इस टाइम इसका nth टर्म दिया हुआ है, तो इट्स गुड, वी कैन सेव आवर टाइम। 2n minus 1, 2n plus 1 into 2n plus 3, it is already given. अगर नहीं दिया होता, केवल अप टू n टर्म्स लिखा होता, तो ये आपको कैलकुलेट करना पड़ता डियर। करेक्ट, तो अब nth टर्म है तो यानी TR फॉर्म भी पॉसिबल है हमें डायरेक्ट लिखना। फाइन, तो मैं इसको डायरेक्ट TR वाले फॉर्म में ही लिख दूँ। समेशन R इक्वल्स टू 1 to n, क्या डाल दूँ, 2R, दिस इज 2R minus 1 into 2R plus 1 into 2R plus 3। ये पूरी सम इसके इक्वल हो गई। ये जो पूरी क्वेश्चन है, दिस इज इक्वल टू दिस वन इन टर्म्स ऑफ R। करेक्ट, अब इस आप पूरे को इसको इंटू करिए, R इक्वल्स टू 1 to n। अब आप जब इस पूरे को इंटू करोगे, सो समवेयर ये आप इंटू कीजिए, हाँ, तो अपने को ये मिलेगा 8R क्यूब प्लस 12R स्क्वायर, आपको इंटू करना पड़ेगा डियर, हाँ, माइनस 2R माइनस 3, ठीक है। दिस इज द प्रोडक्ट यू विल गेट आफ्टर मल्टीप्लाइंग ऑल 3। तो अब हमारा क्या है, कांस्टेंट बाहर लीजिए, ठीक है, आर क्यू लग गया यहाँ, प्लस 12 कांस्टेंट बाहर लीजिए, समेशन आर स्क्वायर लग गया, माइनस 2 आउटसाइड, समेशन आर, और ये प्लस 3 क्या बन जाएगा, 3n ओनली। फाइन, लुक एट दिस, now you substitute the value 8n square n plus 1 whole square by 4 plus 12 into n plus 1 into 2n plus 1 upon 6 minus 2 into, this is minus 2 into n plus 1 into n, या n into n plus 1 by 2 कह लो, प्लस 3n। फाइन, अब यहाँ से आप जितना छोटा कर सकते हैं, छोटा दिख रहा है, ये 2 गया, ये 2 गया, 6 2 है, यहाँ से 4 2 है, तो यानी डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है। तब अपने को सबसे बड़ा कॉमन क्या दिख रहा है, अगर कॉमन देखी जाए तो n n n n सब में दिख रहा है, टेक कॉमन n, and we took common. Now what left, this is 2n into n plus 1 whole square plus 2 into n plus 1 into 2n plus 1, n तो कॉमन आ गया है, so this is going to be 2n square plus 3n plus 1। ये सब करना पड़ेगा डियर, ये प्रैक्टिस करेंगे तो आप जल्दी जल्दी कर पाएंगे।
माइनस टू कैंसिल और ये n तो कॉमन है तो ये माइनस n -1 और ये आ गया +3। ठीक है, n कॉमन है। अब पूरे को तोड़ फोड़ करें आप, सो एट द एंड द आंसर इज गोइंग टू बी n इंटू 2n³ प्लस 8n स्क्वायर प्लस 7n -2। ठीक है, वापस आप देख लो इसको, आपने यहाँ पे जो मैंने छोड़ा है स्टेप डायरेक्ट आंसर लिखा है, तो ये आप इतना इंटू करके ये आंसर मैच कीजिए। ठीक है, आई बिलीव इतना काम तो कर ही लेंगे। अब आप इस पूरे को इंटू करके ब्रेक कीजिए, जो बच जाएगा टर्म दैट इज गोइंग टू बी द आंसर n इंटू 2n³ प्लस 8n स्क्वायर प्लस 7n -2। फाइन, लुक एट दिस द सम। यहाँ पे nth दी हुई थी तो r में करना मुझे बहुत सिंपल गिर गया, अपने को n निकालने में टाइम वेस्ट नहीं हुआ। फिर ये इंटू हो गया, ये इंटू भी चेक कर लेंगे। और देन वी हैव यूज द फॉर्मूला ऑफ सिग्मा आर क्यू, सिग्मा आर स्क्वायर, सिग्मा आर। ठीक है, 3 कांस्टेंट क्या बन गया 3n। दैट इज दोज आर वेरी इंपॉर्टेंट, जल्दी जल्दी में ये मिस हो जाता है, कई बच्चे n लिखना भूल जाते हैं। ठीक है, तो ये 3n होगा क्योंकि प्लेन 3 कांस्टेंट बच गया ऊपर। Look at this, यहाँ पे 3 था ना केवल। Look at this, this is 3 only। ये माइनस क्या बनने वाला है यहाँ पे, -3 था क्या, चेक करने दीजिए। सो दिस इज -3, यस यस यस। तो थोड़ा यहाँ पे चेक करना पड़ेगा अपने को। दिस इज गोइंग टू बी -3n, यस। ये स्टेज में माइनस होगा डियर, दीज आर माइनस। देखो वापस चेक करने से एडवांटेज हुआ, और ये भी माइनस होगा। एंड देन डियर यू कैन सिंप्लीफाई दिस। ठीक है, दिस इज माइनस, तो आप फर्दर आप चेक कर लेंगे, ये 1 है यहाँ पे। ठीक है, इंटू करके देख लीजिएगा, ये माइनस है डियर, ये माइनस, क्योंकि वहाँ हमने माइनस लिखा, बाद में हमने प्लस कर दिया था। ये -3 है, दैट इज वाई। ठीक है, तो ये सब देख रहे हो आपकी, बड़े प्रिकॉशन से बनाने होते हैं, प्लस माइनस ध्यान रखना है। ठीक है, सो दिस इज योर 8th क्वेश्चन ऑफ योर टेक्स्ट बुक। नाउ आई एम टेकिंग द 9th वन फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक। सी क्वेश्चन, इट इज गिवन if 1 into 2 plus 1 into 2 plus 2 into 3 plus 3 into 4 plus up to n terms, ठीक है, ये न्यूमरेटर है। डिनोमिनेटर में दिया हुआ है डियर 1 plus 2 plus 3 plus up to n terms, is equal to 100/3। इसकी वैल्यू दी हुई है, इसके सम की वैल्यू दी है अप टू n टर्म 100/3। तो अपने को n चाहिए, फाइंड n क्या होगी, कहाँ तक का सम अपने को 100/3 प्रोवाइड करेगा। दिस इज द क्वेश्चन, करेक्ट। सो नाउ लुक एट दिस, हाउ यू विल सिंप्लीफाई, कैसे जाएंगे आप। तो पहले तो ये सीरीज को देख लो, ये 1, ये 2, ये 3 AP में है, फिर ये 2, ये 3, ये 4 AP में है। इन दोनों के TN बना लेंगे आप। तो 1 2 3 का तो R आएगा, क्योंकि मैं डायरेक्ट सिग्मा में लिख रहा हूँ। तो दैट पार्ट यू हैव टू गो थ्रू। R इक्वल्स टू 1 to n, ये आ गया डियर R। और ये 2 3, ये जो है 2, ये 3, ये 4, इसका n टर्म आ जाएगा R+1, इनफैक्ट n+1, बट हमें इसको R के फॉर्मेट में लिखना होता है, अपॉन ये 1 + 2 + 3 अप टू n टर्म, यानी अप टू R, तो ये आ गया सिग्मा R। दिस इज सिग्मा R इक्वल्स टू 1 to n, फाइन। एंड दिस इज गिवन 100/3 दिया हुआ है। ठीक है, तो नोटेशन वाइज इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। नाउ वी हैव टू सिंप्लीफाई दिस। ये सिग्मा R और ये R नहीं कैंसिल करेंगे, ऑलवेज याद रखिए, वो ऐसे नहीं कैंसिल होता है।
क्योंकि जब r केवल ऐसा होता r इंटू आर प्लस वन अपॉन r और बाहर ऐसा सिग्मा लगा होता तो देन यू कैन कैंसिल दिस r एंड r, ठीक है। बट यहाँ पे आप सिग्मा और ये r कैंसिल नहीं कर सकते हैं, ठीक है। सो डूज एंड डोंट्स वापस दिमाग में रखिए, ठीक है। चलिए तो अब इसको इंटू कर लिया जाए और सेपरेट कर लेते हैं। ये सिग्मा आर स्क्वायर प्लस ये आ गया सिग्मा आर, नीचे क्या है सिग्मा आर, ठीक है। अगर आप जब इसको अलग अलग करोगे तो आप कर सकते हो, इसको दिस अपॉन सिग्मा आर तो आप कर सकते हो, नॉट अ प्रॉब्लम, ठीक है। 100/3, 100/3। अब मैं जब अगर चाहूँ तो ये सिग्मा आर स्क्वायर अपॉन सिग्मा आर ऐसे भी अलग कर सकता हूँ, या आप डायरेक्ट फॉर्मूला देके सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं। सो सिग्मा आर स्क्वायर हो गया यहाँ पे n इंटू n प्लस वन इंटू 2n प्लस वन अपॉन 6, ये आ गया, प्लस सिग्मा आर, इसको लिख लो आप n इंटू n प्लस वन बाई टू अपॉन दिस इज n इंटू n प्लस वन बाई टू, दिस इज 2 इज इक्वल टू 100/100/3, ठीक है। दिस इज 100/3, फाइन। नाउ अब सिंप्लीफाई कीजिए तो अपने को n इंटू n प्लस वन बाई टू कॉमन दिख रहा है, तीनों जगह से कैंसिल हो जाएगा। सो लेफ्ट विथ 2n प्लस थ्री, अपने को क्या मिलेगा 2n प्लस वन, क्योंकि n इंटू n प्लस वन बाई टू कॉमन ले रहे हैं, तो 2n प्लस वन बाई थ्री प्लस वन वी लेफ्ट, नीचे का तो n प्लस टू कैंसिल हो गया, इज इक्वल्स टू 100/3 फाइनली, ठीक है। यहाँ क्या किया गया, कॉमन हो गया n इंटू n प्लस वन बाई टू, तो ऊपर कॉमन हुआ तो n इंटू n प्लस वन बाई टू गेट कैंसिल। सो यहाँ से डेयर n की वैल्यू हमने कैलकुलेट कर लिया, ये 2n प्लस 4 इज इक्वल्स टू 100, so n इक्वल्स टू 48, करेक्ट। दिस इज द आंसर, n इक्वल्स टू 48, फाइन। सो आई बिलीव आपने ये क्वेश्चन समझ लिया, ठीक है। अप टू n टर्म्स दी हुई थी, नीचे भी अप टू n टर्म्स था, आपने उसको टी आर में बनाया, आर टी आर खोजा उसका या टी एन, जब टी आर या टी एन मिल गया तो इन टर्म्स ऑफ आर में डालिए। देखो टी एन मिल जाए तो उसको आर में राइट कर दो, क्योंकि टी आर अपने को लिखना होता है। अब यहाँ पे सिग्मा आर स्क्वायर, ऐसे आर और आर नहीं कैंसिल करने का, सिग्मा आर स्क्वायर प्लस सिग्मा आर अपॉन सिग्मा आर। यहाँ पे एक कर सकते थे कि यहाँ पे देखो ये सिग्मा आर स्क्वायर अपॉन सिग्मा आर ऐसे लिखा प्लस वन, ये चलेगा, दिस वन इट वर्क्स, ठीक है ना। सिग्मा आर को इससे अलग कर दिया, ये इट वर्क्स, बट ऐसे नहीं कि यहाँ से आप आर और ये आर कैंसिल करेंगे, नहीं, दैट यू कैनॉट डू। बट मैंने ऐसे नहीं किया, मैंने डायरेक्ट वैल्यू डाल दिया, सो दैट कॉमन ईजी हो गया, कॉमन लेना है n इंटू n प्लस वन बाई टू, लुक एट दिस, मैंने कैंसिल नहीं किया, मैंने वैल्यू डाल दिया, तो अपने को n इंटू n प्लस वन बाई टू कॉमन मिल गया और वो गेट कैंसिल, left with 2n plus 1 by 3 plus 1. And this way we have the value is 9 equals to 48. ठीक है। So इस question का the value of n is going to be 48. Fine. So there I took these 9 question. 10th question भी आप simple है, अगर आप खुद से चाहेंगे तो आप जरूर कर लेंगे, वो मैं आपके लिए होमवर्क रख रहा हूँ। नहीं होगा तो आई विल टेल यू इन द नेक्स्ट क्लास, बट मीनवाइल ऑल ऑफ यू डू दीज 3 प्रॉब्लम्स जो मैं होमवर्क लिख रहा हूँ, आप सभी ट्राई करेंगे। होमवर्क फॉर द डे, क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। क्वेश्चन इज सिग्मा r इक्वल्स टू 1 to n 6r स्क्वायर माइनस 2r प्लस 5, इसका सम चाहिए। आंसर लिख लीजिए, आंसर इज n इंटू 2n स्क्वायर प्लस 2n प्लस 5, ठीक है। दिस इज द आंसर।
of your question number 1. Correct? Take the question number 2. These are homework day. Sum of, ठीक है, sum of 1 square plus 2 square plus 3 square plus इसको n स्क्वायर कर दीजिए या r स्क्वायर लिख देता हूँ मैं, अपॉन r इंटू r प्लस 1. ठीक है, r इक्वल्स टू क्या है ये 1 to n. करेक्ट? इसका सम चाहिए, इसका भी आंसर लिख लीजिए. आंसर इज n इंटू n प्लस 2 बाई 6. आपको याद आ रहा होगा ये फॉर्म किस तरह का फॉर्म था, 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 2 क्यूब वाला सम किए थे हम. चेक इट, लुक एट दिस. कहाँ पे था ये सम, फिर से एक बार मैं आपको दिखा दूँ, आप कंफ्यूज नहीं करेंगे ये किस टाइप के फॉर्म में था. लुक एट दिस, यहाँ पे क्यूब था, 1 क्यूब, 4th क्वेश्चन नंबर. क्यूब था, वहाँ पे स्क्वायर है. ठीक है ना, तो इसी क्वेश्चन नंबर 4 के अकॉर्डिंग यू कैन सॉल्व and you can match the answer. Correct? This is your answer, n into n plus 1 2 by 6. Third question I am taking, जो आप सभी को करने हैं. This is 3 square plus 4 square plus 5 square plus 29 square. ठीक है, इसका सम चाहिए अपने को. आंसर लिख लीजिए. दिस इज गोइंग टू बी, इसका आंसर मैं चेक करूँ व्हाट इज गिवन. आंसर इज गिवन 8550. 8550. ठीक है, 3 क्वेश्चन हो गया डियर. आई बिलीव एक और भी क्वेश्चन दे दूं तो कैसा होगा, यू विल हैव कंट्रोल कमांड हो जाएगी इस टॉपिक पे. 4 क्वेश्चन कीजिए हर एक दिन, एटलीस्ट पूरी टॉपिक में हमें 4 क्वेश्चन या 3 कीजिए. नेक्स्ट क्लास में दो और दूंगा, एक और लिख लो, सिंपल ही है. 4 क्वेश्चन ऑल ऑफ यू ट्राई. 4th इज, ये n वाली वैल्यू पे क्वेश्चन देता हूँ. इफ 1 into 2 plus 2 into 3 plus 3 into 4 up to n terms upon 1 square 2 square 3 square plus up to n terms ठीक है, is equal to 200. This is 200 by 197. Find n, जो हमने लास्ट सम डिस्कस किया है. Look at this, ये फॉर्मेट का सम है. ठीक है ना, 9th one. 4th question is similar as 9th one. ठीक है, I believe you can able to do it. कर पाएंगे. एंड इसका आंसर लिख लीजिए. आंसर ऑफ 4th one, दिस इज गिवन, n की वैल्यू इज 98. n is 98. करेक्ट? सो ये इन सभी के आंसर हैं जो आप आंसर मैच करेंगे व्हेन यू सॉल्व द सम. ठीक है डियर, ये आंसर हो गया. n इंटू 2n स्क्वायर प्लस 5, ये मैं फिर से लिख दूंगा हूँ, ये n इंटू n प्लस 2 बाई 6. क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर. ठीक है डियर, इसको भी मैं सर्कल कर दूँ, इस बार बराबर सर्कल हुआ. सो क्वेश्चन नंबर 1, दिस इज द आंसर. क्वेश्चन नंबर 2, दिस इज द आंसर. क्वेश्चन नंबर 3, दिस वन इज द आंसर. एंड क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड n
इसकी वैल्यू क्या है 98. सो देयर आई बिलीव that all of you will be able to do it this question, all these 4 जरूर कीजिए, वीडियो को अच्छे से देखिए, क्योंकि यहाँ से इस टॉपिक से कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एनडीए में तो श्योरली सम रहता है, ठीक है, इस फॉर्मेट पे। तो एनडीए के लिए जो आप एस्पिरेंट्स हैं, ऑल ऑफ यू आर कीम ज्वाइन हियर फॉर नेशनल डिफेंस एकेडमी फॉर दिस टेस्ट। दिस टॉपिक इज अगेन अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो मेरा बिलीव है कि आप सभी लोग ये चारों क्वेश्चन ट्राई करेंगे, ठीक है। ऑल द बेस्ट, ऑल ऑफ यू ट्राई दीज 4 सम्स। फर्स्ट ऑफ ऑल जितने वीडियोस में सम है उसको आप कॉपी करें, 2 बार समझें, एंड देन यू अटेम्प्ट दीज 4 क्वेश्चंस, करेक्ट, एंड देन पोस्ट द आंसर इन आवर प्लेटफॉर्म। फाइन डियर, so in next class we'll discuss some miscellaneous problem of sequence and series, ठीक है। next class में we will discuss miscellaneous problems of sequence and series, dear, ठीक है, and then we'll have to see which topic we have to start. But coming another 2 class we require to finish the miscellaneous one. So meanwhile go through all these sums and attempt these 4 questions. Fine. Thank you very much. All of you are doing very well. All of you are submitting homework. It's a good sign. All of you are understood the topic. That is also a very good sign. बहुत बच्चे बहुत क्यूरियस हैं मैथमेटिक्स को सीखने और समझने के लिए, तो उन सभी बच्चों के लिए मेरे तरफ से बहुत सारे बेस्ट विशेस। बट एक चीज़ मुझे हमेशा ये लगता है कि आप केवल होमवर्क के सम करते हैं, बाकी फिर कुछ नहीं करते हैं। तो कोशिश कीजिए थोड़े एक्स्ट्रा सम करने का, ठीक है। मुझे 1-2 बच्चों का कुछ ऐसा भी सम मिला है जो आपके टेक्स्ट बुक से बाहर है, बट इट्स अ गुड वन। ये अच्छी बात है कि आप टेक्स्ट बुक को छोड़ के कुछ और भी बुक बना रहे हैं, लाइक पाथफाइंडर, RS अग्रवाल। डू इट डियर। एनडीए की तैयारी 4 महीने में नहीं होती है, ये तैयारी जब 10th आपने पास किया तभी से तैयारी शुरू हो जानी चाहिए, ठीक है ना। सो दैट इज़ वॉट इट इज़ माई रिक्वेस्ट कि नॉट ओनली टेक्स्ट बुक यू डू ऑल द एनी रेफरेंस बुक से भी प्रॉब्लम स्टार्ट कीजिए करना। और डाउट मेरे को पोस्ट कर सकते हैं ना, एनी डे यू कैन पोस्ट द डाउट एंड विल सॉल्व दोज योर डाउट्स। क्लियर? चलिए, सो विद दिस नोट आई एम गोइंग टू कंक्लूड दिस सेशन। आप सभी लोग अच्छे से रहें, पढ़ाई करें, करेक्ट। चलिए, थैंक यू वेरी मच।